Hello बच्चों, let's see this question. The circle x square plus y square plus 2gx plus c equal to 0 contains the point 0, z if option A c is equal to minus 5 and g square less than 5. Option B c is equal to 5 and g square less than 5. Option C is equal to minus 9 and g is greater than minus 3 and less than 3. Option D c is equal to 9 and g square less than 9. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि ये जो एक गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, ये पॉइंट 0, जी को अगर कंटेन करती है तो उस केस में हमारे कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम की कंसेप्ट में देखेंगे कि किसी भी पॉइंट के लिए हम किस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि वो सर्कल के अंदर स्थित होगा या सर्कल के अंदर सिचुएटेड होगा या सर्कल के बाहर सिचुएटेड होगा या सर्कल पर सिचुएटेड होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक सर्कल की इक्वेशन को मान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये मैंने सर्कल की इक्वेशन को मान लिया है। इस सर्कल की इक्वेशन को मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एच कोमा के और उसे इस सर्कल के रेस्पेक्ट में चेक कर लेंगे कि वो कब इस पे सिचुएटेड होगा या इसके आउटसाइड होगा या फिर इसके इनसाइड होगा। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज एच कोमा के। देन हमने एक पॉइंट मान लिया पी एच कोमा के। तो बच्चों यहां से हमें एक टर्म को डिफाइन करना होगा, वो है S1। तो S1 हमारा किसके इक्वल होता है, S1 हमारा रिजल्ट होता है जब हम इस पॉइंट को इस सर्कल में पुट कर देते हैं, यानी कि x की जगह हमें h पुट करना है और y की जगह k पुट करना है। तो S1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर S1 हमारा इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस सी के। नाउ हम ये चेक करते हैं कि हमारे अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं। तो यहां से हमारा फर्स्ट केस बनेगा इफ S1 जो है अगर मेरा ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इस केस में क्या होगा। तो यहां से हमारा पॉइंट P इज आउटसाइड ऑफ सर्कल हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को जब हम सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वो पॉइंट हमारा सर्कल के आउटसाइड में सिचुएटेड होगा। सेकंड केस हमारा बनेगा इफ S इज इक्वल टू 0, इफ S1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, तो पॉइंट P हमारा क्या हो जाएगा, उस सर्कल पे ही सिचुएटेड हो जाएगा, यानी कि पॉइंट P इज ऑन द सर्कल। हमारा लास्ट केस ये बनता है कि अगर हमारा S1 जो है इफ S1 इज लेस देन 0 हो तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा पॉइंट P इज इनसाइड द सर्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के लिए चेक कर सकते हैं कि वो सर्कल के इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा या सर्कल पर ही सिचुएटेड होगा। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें सर्कल की इक्वेशन क्या प्रोवाइड की हुई है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल given equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus c इक्वल टू 0। और यहां से हमें किस पॉइंट के लिए चेक करना है, तो यहां से अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो हमें पॉइंट 0, z के लिए चेक करना है। एंड पॉइंट इज
0, तो यहां से हम 1 बाई 1 हमारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर हमें सी की वैल्यू -5 एंड जी स्क्वायर लेस देन 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर क्या करते हैं, इस सर्कल के लिए S1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम S1 की बात करें तो S1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट 0, को हम सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x की जगह 0 और y की जगह g पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा और 2gx भी 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारा जी स्क्वायर और c एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारी सर्कल के लिए S1 की वैल्यू आ चुकी है, जी स्क्वायर प्लस सी। नाउ ऑप्शन ए के लिए हम बात करें तो यहां पर हमें सी की वैल्यू दी हुई थी -5 एंड जी स्क्वायर बोला जा रहा था लेस देन 5 है। अगर सी की वैल्यू मेरी -5 है तो क्या होगा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर सी की वैल्यू मेरी -5 आ रही है तो मेरा S1 किसके इक्वल आ जाएगा, S1 मेरा आ जाएगा जी स्क्वायर -5। S1 की वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर -5 और जी स्क्वायर हमारा लेस देन 5 है। तो यानी कि S1 हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि जी स्क्वायर की वैल्यू तो 5 से कम बोली हुई है, तो ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है हमारी, यानी कि ये पॉइंट है 0, इस सर्कल के इनसाइड में हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा था कि ये सर्कल अगर इस पॉइंट को कंटेन करे तो क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं देन 0, इज इनसाइड द सर्कल। इसी तरह से हम हमारे ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है कि सी की वैल्यू हमारी 5 के इक्वल है, कोमा जी स्क्वायर के बारे में बोला जा रहा है कि ये लेस देन 5 है। तो यहां से हमारी S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 हमारा हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस सी है, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस 5। यहां से अगर हम बात करें तो जी स्क्वायर की वैल्यू 5 से कम है। अगर जी स्क्वायर की वैल्यू 5 से कम है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अब बच्चों यहाँ पर जी स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये 5 से कम हमें दी हुई है, बट ये 0 से तो बड़ी ही होगी क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू क्या आ रही है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि S1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, इस केस में हमारा पॉइंट 0, इज आउटसाइड द सर्किल हो जाएगा। 0, इज आउटसाइड द सर्कल। हमारे रिमेनिंग दो ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में हमसे बोला जा रहा है C -9 के इक्वल है और G -3 से 3 के बीच में है। तो यहां से अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें हमें दिया हुआ है कि C तो हमारा इक्वल है -9 के और G की वैल्यू हमें दी हुई है कि ये -3 से लेकर 3 के बीच में। अगर G हमारा -3 से 3 के बीच में तो यहां से मेरा जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 9 हो जाएगा। नाउ अब हम हमारे S1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो बच्चों यहां से अगर हम S1 की बात करें तो S1 हमारा इक्वल है जी स्क्वायर प्लस सी के, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी की जगह आ जाएगा -9, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर -9। नाउ जी स्क्वायर की वैल्यू 0 से 9 है, यानी कि 9 से छोटी है, तो S1 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेस देन 0 आ जाएगा। तो इस केस में भी हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट 0, इज इनसाइड द सर्किल हो जाएगा। हमारे लास्ट ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो इस ऑप्शन डी में हमसे बोला जा रहा है कि सी तो हमारा 9 के इक्वल है और जी स्क्वायर हमारा लेस देन 9 है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, S1 की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, जी स्क्वायर -9 के इक्वल है। सॉरी, S1 की वैल्यू जो है हमारी जी स्क्वायर प्लस सी के इक्वल है। तो यहां से जी स्क्वायर और सी की वैल्यू तो क्या है, +9 है, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर +9। नाउ अगर हमारी जी स्क्वायर 9 से कम है
बट जी स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही सही। तो S1 हमारा क्या आएगा, 9 प्लस एक पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो S1 को हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर S1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि पॉइंट 0 कोमा जी जो है इज आउटसाइड द सर्किल हो जाएगा। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि 0, अगर सर्कल इस पॉइंट 0, को कंटेन करे तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एक तो, क्योंकि ये इनसाइड द सर्कल आ रहा है ये पॉइंट। और ऑप्शन डी यहाँ पर भी हमारा, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर भी हमारा इनसाइड द सर्किल आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं, अवर फाइनल आंसर्स आर ऑप्शंस A and C. I hope you understand it well. Best of luck.